तो दोस्तों, हम आ गए हैं अपने नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। तो आज हम बात करने वाले हैं कि किसी भी शेयर को ख़रीदने से पहले हमको उसमें क्या क्या चीज़ को ध्यान में रखा जाए, उसको पर अभी हम ध्यान देने वाले हैं। तो सबसे पहला बात उसको ध्यान देने वाला ये है कि जो भी शेयर जिसको कि हम खरीदने जा रहे हैं, तो वो जो काम कर रहा है वो क्या काम कर रहा है, मतलब उसका बिजनेस क्या चीज़ का है, और जो उसका बिजनेस है वो आगे आने वाले समय में वो चलने वाला है कि नहीं है कि क्या है, इस बात को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अभी हम जो कंपनी के विषय में बात करने वाले हैं वो है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। मतलब अब हमको इसमें देखना ये है कि ये जो कंपनी है बजाज फाइनेंस, ये जो बिजनेस कर रही है, इसका बिजनेस आगे आने वाले समय में चलने वाला है या कमने वाला है या बढ़ने वाला है। तो अब जो बजाज फाइनेंस जो है, इसका काम क्या है कि ये कोई भी सामान अगर आप ख़रीदने जाते हैं अभी के समय में, मान लीजिए कि एक छोटा सा आपको मोबाइल ही अगर ख़रीदना है और अमेज़न से अगर आप बुक करते हैं तो वहाँ पर भी आपको बजाज फाइनेंस से मुलाकात हो जाएगा। मतलब इसका बिजनेस जो है वो फ्यूचर ओरिएंटेड अगर कहा जाए तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। मतलब बजाज फाइनेंस का जो बिजनेस है वो फ्यूचर में भी, आगे आने वाले समय में भी ये बढ़ने वाला ही है, कमने वाला नहीं है। मतलब बजाज फाइनेंस का जो शेयर है इसका बिजनेस फ्यूचर ओरिएंटेड है। तो ये जो क्राइटेरिया हमारा था उसमें ये हमारा जो कंपनी जो है बजाज फाइनेंस, जो कि ये पास कर चुका है। जो कि कोई भी शेयर को ख़रीदने से पहले हमको सबसे पहला चीज़ इसको हमको ये देखना चाहिए कि उसका बिजनेस जो वो कर रहा है वो फ्यूचर ओरिएंटेड है कि नहीं। अगर फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस अगर है उसका, तब हम उसमें आगे बढ़ने के लिए सोचेंगे। नहीं तो फिर मार्केट में कंपनी का कमी नहीं है, 10,000 से 8-10,000 कंपनियां हैं उसमें, और हम जांचेंगे, देखेंगे, परखेंगे, जिसका भी बिजनेस हमको लगेगा कि आगे फ्यूचर ओरिएंटेड है, हम काम उसी में करेंगे। नहीं तो फिर हमको उसको छोड़ना पड़ेगा। तो ये जो हमारा बजाज फाइनेंस है, इसका बिजनेस लोन देने का है और पैसा लेने का और देने का है। तो ये आगे आने वाले समय में, और ये कमने वाला नहीं है, ये बढ़ने वाला ही है। तो ये ठीक है। अब दूसरा चीज़ हमको जो देखना है इस कंपनी का, वो है इसका चार्ट पैटर्न। मतलब ये जो आप देख रहे हैं ये कैसे कैसे इसका ये चला है, मतलब शुरू से अभी तक इसका जो चाल है वो क्या है। तो अगर शुरू से अगर हमको देखने का बात आए तो इसमें हमको इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखना पड़ेगा, जिसके लिए हमको यहाँ पर ये जो मैक्सिमम का आप लिखा हुआ देख रहे हैं, इस पर एक बार क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं इस कंपनी का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आ जाता है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो बजाज फाइनेंस है, इस कंपनी का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न जो है वो बढ़ते क्रम में ही है। मतलब ये बिल्कुल इस तरह का ही होना चाहिए। मतलब ये कमना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर से उसको वो कमी को दूर करके और नया हाई जो है उसको बनाना चाहिए, जो कि ये बजाज फाइनेंस जो है हमारा कंपनी ये कर रहा है। ये 2020 में कोरोना का टाइम था। इस समय जो है बाज़ार का पूरा स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। इस वजह से जो है ये डाउन हुआ था। मतलब उस समय ये 4,600 का रेंज में था और चला गया था ये 2000, मतलब 50% ये डाउन हो गया था। लेकिन देखिए ये कितना जल्दी से रिकवर भी कर लिया है।
मतलब रिकवर करने में इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगा। 2021 जनवरी में ही ये जो जहाँ से गिरा वहाँ से ऊपर चला गया है, लेकिन फिर से ये जो है सितंबर से कंसोलिडेटेड फेज में चला गया है, मतलब स्थिर ये हो गया है, मतलब उतना ही में ये घूम फिर रहा है। तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है, ये आने वाला समय में जो है ये आगे जाएगा। मतलब हमारा ये जो कंपनी जो है, जो दूसरा टेस्ट जो था उसमें भी ये पास कर चुका है। तो अब इसको अब नेक्स्ट जो हम इसको देखेंगे वो एक स्क्रीनर वेबसाइट है, उस पर जा कर के हम इसको चेक कर सकते हैं। तो अभी ये हमारा स्क्रीनर वेबसाइट खुल गया है। आप यहाँ पर जब आते हैं तो आते के साथ आपको जो कंपनी है जिसको कि आप सर्च करेंगे, जो अभी हम बजाज फाइनेंस को सर्च किया है, तो इसका टोटल मार्केट कैप आपको दिखेगा जो कि 4 लाख करोड़ से ऊपर है। और अब इसका आरओई अगर देखा जाए तो रिटर्न ऑन इक्विटी तो 23.5 है, जो कि अच्छा है। ये कम से कम 15 से ऊपर ही होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है, जो कि ठीक है। अब इसका अगर हम मार्केट में देखें तो जो ये काम करता है, मतलब बजाज फाइनेंस का जो काम है वो अपना काम करने में जो है वो मार्केट में नंबर 1 पोजीशन को जो है वो हासिल किए हुए है, और अभी भी जो है ये 1 नंबर पे बरकरार है, जो कि अच्छा है। इसके बाद जो कंपनी का मेन चीज़ जो कि हमको देखना चाहिए वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर देखा जाए तो इसमें जो प्रमोटर जिसको बोलते हैं, मतलब कंपनी का मालिक जो है वो 55% है, मतलब 55 से 56% के बीच में इसको देख सकते हैं, जो कि अच्छा है। मतलब ये कम से कम जो है 50% से ऊपर ही होना चाहिए, तो ये अच्छा है। और उसमें भी अगर आपका FIS और DIS का उपस्थिति अगर आपको दिख रहा है तो वो और अच्छा हो जाता है। मतलब FIS जो है इसमें 19% है और DIS 12% है, और गवर्नमेंट का भी कुछ हिस्सेदारी है, और बाकी पब्लिक और अदर्स इसमें है, जो कि हमारे लिए अच्छा है। तो अभी ये जो कंपनी हम देखे हैं इसका जो है ये बजाज फाइनेंस, इसको आप इसमें पैसा लगाने के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि ये जो है जो भी टेस्ट हम किए हैं उसमें ये पास हो गया है। मतलब इसमें पैसा हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब आया बात कि पैसा लगाए तो कब लगाएं। बहुत से लोगों को इसमें ये परेशानी होता है, और फिर वो उनको लगता है कि हम दिक्कत में फंस गए हैं। मतलब आपको जब पैसा लगाने का हो गया, जब आप देख लिए कि आपका कंपनी जो है जो कि सब चीज़ अच्छा है, उसमें कोई चीज़ दिक्कत नहीं है, मार्केट कैप ठीक है, सब चीज़ ठीक है, तो ऐसे ही नहीं है कि जब मन किया तब आंख बंद किया और बंद करके ले जा करके जो है पैसा लगा दिए। नहीं, अगर ऐसा करेंगे तो भी दिक्कत नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उसमें क्या है कि जब मन करेगा आपका तब आप अगर लगाते हैं तो फिर आपको जो है वो पैसा बनना तो है, इसमें बनेगा ही, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा बनने में। और अगर आप अपने हिसाब से न चल करके शेयर के हिसाब से अगर चलते हैं, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो शेयर जो है जब डाउन वाला कंडीशन में आए, मतलब ऊपर से जो है देखिए ये जो है ये हमेशा मौका देता है, जब भी जो है हमेशा मौका देता है। मतलब ये अभी भी ये जो है ख़रीदने लायक है। अभी का जो है 6800 इसका रेंज में प्राइस है, जो कि आप ख़रीद सकते हैं।
क्योंकि ये 7,700 के रेंज तक मैक्सिमम इसका गया हुआ था, जो कि उससे अभी नीचे ही है। मतलब आपको कोशिश ये करना है कि जितना हो सके ये डाउन में आपको मिल जाए। जितना डाउन में अगर मिल जाता है, देखिए ये जो है 5,400 के रेंज तक भी गया है। 17 जून को जो है 5,400 गया हुआ था, वहाँ पर आप ख़रीद सकते थे इसको। इसमें मतलब एंट्री पॉइंट जिसको कि कहें तो आप इंटर कर सकते थे। और 6,100 भी गया है, वहाँ पर भी इंटर कर सकते थे। और ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि अगर ये अभी जो जिस प्राइस पे है उस पे अगर आप इंटर कर गए तो बहुत बड़ा दिक्कत हो गया। कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। आपका कंपनी जो है वो अच्छा होना चाहिए, उसका जो भी आपका क्राइटेरिया है उस पे वो उसको सही बैठना चाहिए। अगर सही बैठता है तो आप उसमें आंख बंद करके जब मन करे तब पैसा लगा सकते हैं। अब बात वही है कि जब वो गिरावट वाला भाव में अगर आप खरीदते हैं तो आपका जो है जो पैसा बहुत जल्दी से बढ़ते हुए दिखने को मिलेगा, नहीं तो फिर थोड़ा देर से दिखने को मिलेगा। तो अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको वेट एंड वॉच में डालिए और डाल करके वॉच कीजिए उसको कि वो कम रहा है, मतलब जब गिरावट आ रहा है तब हम उसमें इंटर करें। तो ये जो है मेरा ये बजाज फाइनेंस कंपनी का जो है छोटा सा रिव्यू था, जो कि मतलब कैसे खरीदें हम कोई भी कंपनी, उस पर था। अब अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।